हम सबको जिनका इंतजार था, हमारे पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब रमन भल्ला जी आपसे मुखातिब होंगे। और जितने भी साथी यहाँ पे हैं, मैं सबको कहूँगा जरा शांति से बैठकर, जो जम्मू से विशेष तौर पर बनी में आए हुए हैं जनाब रमन भल्ला जी, तालियों के साथ जरा रमन भल्ला जी का स्वागत करें। श्री रमन भल्ला जी, श्री प्रकाश सूरवानी जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तमाम साथियों से अपील है जो पीछे बैठे हुए हैं जरा मंच की तरफ आ जाए। यहाँ पे बैठे मंच पे कांग्रेस पार्टी के सदर विकास सूद साहब, रजनीश जी, पवन रैना जी, हमारे पंकज के साथ प्रणव साहब, आरती जी, संदीप डोगरा जी, प्रदीप भल्ला जी, ठाकुरदास जी, नरेंद्र शर्मा जी और पम्मा जी, और ख़ास तौर पर आज के इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करने वाले मैडम काजल राजपूत, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया। मैं इनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम सारे बनी के सम्मानित नेताओं को, सम्मानित लोगों को जिन्होंने अपनी बात, चाहे ब्लॉक प्रेसिडेंट ठाकुरदास जी हो, बड़े विस्तार पूर्वक पूरी बनी की मुश्किलातों को उजागर यहाँ पे किया है। हर एक साथी ने जो बात यहाँ पे रखी है, हम उनका समर्थन यहाँ पे करते हैं। लेकिन आज बनी वाले भी फख्र महसूस करते होंगे कि कांग्रेस की लीडरशिप विकास सूद साहब हमारे साथी आप लोगों के बीच में आ जाए हैं। आज एक खास दिन को लेके, आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है। आज के दिन हमें वो कॉन्स्टिट्यूशन मिला जो सबसे बड़ा ग्रंथ था, जिसके माध्यम से हिंदुस्तान बुलंदियों को छू रहा है। आज हिंदुस्तान एक बढ़ती ताकत बनी तो उसके पीछे रूह थी वो कॉन्स्टिट्यूशन की। आज के दिन हम उसको समर्पित करते हुए उन लोगों को जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और उनके साथ जिन लोगों ने इनका सहयोग किया, आज वो चाहे हमारे बीच में नहीं है, गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए भारत को आजाद करवाते हुए हमें एक किताब यहाँ पे दी, वो थी कॉन्स्टिट्यूशन। पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी उसमें 26 नवंबर 1949 को उसको अडॉप्ट किया और 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया। वही एक वजह थी जिसके माध्यम से हमें उन चीजों पे चलते हुए, भारत को मजबूत करते हुए आज हम बुलंदियों को यहाँ पे छू रहे हैं। हम आज के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी याद करते हैं कि जिनकी दूरंदेशी थी, उन्होंने बाबा अम्बेडकर साहब को चुन के उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की इजाजत देते हुए एक मुकाम तक पहुंचाया। आज वो कॉन्स्टिट्यूशन कोई आराम से नहीं बना, तमाम सारे साथी बुजुर्ग हैं। और उस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जब अफरा तफरी का माहौल था, खून खराबे का माहौल था, अहिंसा का दौर था, लोग गुर्बत से जूझ रहे थे, हमारे पास कोई साधन नहीं था। उस माध्यम से भी, उस मौके में भी वो कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया जो 234 पेजों का था। वो उसमें एक एक लफ्ज चुन के कि हम किस ढंग से अपने अवाम की हिफाजत कर सकें, तमाम धर्म जात बरादरी के लोगों को इकट्ठा कर सकें, उसमें हमारे हकूकों की रखवाली करने के लिए वो किताब यहाँ पे बनी थी। इतनी आसानी से नहीं, बाबा अम्बेडकर साहब ने बड़े गहराई में जाके कम से कम 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनाते हुए। आज पार्लियामेंट, आज हिंदुस्तान अगर मजबूत है तो उसके पीछे नींव जो डाली थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से अम्बेडकर साहब ने, वो यही कॉन्स्टिट्यूशन था जिसका आज दिवस मनाने के लिए हमने पोस्टर के जरिए राजपूत मैडम ने भी अच्छा प्रोग्राम को आयोजन यहाँ पे किया। आज यहाँ पे उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, वहीं पे याद करते हैं कि जिन बुनियाद पे कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे रखा गया, आज की सरकार ने उसकी तज्जीह उड़ा कर रख दी है। आज उस कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। आज राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हर एक धर्म, हर एक जात बरादरी के सामने उस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से चलना हमेशा सबके लिए जरूरी यहाँ पे है। आज हम महसूस करते हैं वही एक कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने हर एक के हक की रखवाली करने की बात यहाँ पे रखी थी। आज जिस ढंग से नए कानून बनाने, नए ऑर्डिनेंस बनाने, आज किसान
जिसको भारत बाबा अम्बेडकर ने किसानों को अन्नदाता का रूप दिया था, आज वही कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़ते हुए ऑर्डिनेंस पास करते हुए किसानों की 700 से भी ज्यादा किसानों की शहादत यहाँ पे हुई है। तो ये दर्शाता है कि अम्बेडकर साहब या कांग्रेस के लीडरशिप किन चीजों के कि भारत में किसान मजबूत रहे, आज उसकी दुआई लोग महसूस करते हैं कि जब भारत में कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़छाड़ की 700 लोगों की शहादत हो गई। जब कांग्रेस ने आवाज बुलंद की तो मोदी सरकार को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन उस परिवार के वो बच्चे, उस परिवार के वो बुजुर्ग जो ठंड में भी अपनी आवाज को बुलंद करते रहे, अपने परिवार के बीच में शामिल नहीं हो सके, वो स्वर्ग में चले गए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़ने का काम उन लोगों ने किया। और जम्मू कश्मीर में खासतौर पर जो जख्म भाजपा ने यहाँ पे दिए हैं, हम तकरीर के माध्यम से यहाँ पे आप लोगों के बीच में नहीं, आपको समझाने के लिए यहाँ पे आए हैं। वो जख्म था जम्मू कश्मीर के रियासत को तोड़ने का। ये कॉन्स्टिट्यूशन में अख्तियार भाजपा को नहीं दिया था, उसने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया, जम्मू कश्मीर के टुकड़े किए। आज हम इसलिए दुआई देने के लिए आए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रण भी लेते हैं, कसम भी खाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने के लिए हर ताकत बड़ी से बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, कांग्रेस के लोग पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस ने खून भरा इतिहास यहाँ पर रचा है, चाहे स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो, स्वर्गीय राजीव गांधी हो, सरदार बेअंत सिंह जैसे लोग हों, वो जान की परवाह नहीं करते। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर हम लोगों को खुशहाली लानी है तो कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए हमें जद्दोजहद करनी है, ताकि हर एक साथी के साथ इंसाफ हो। आप जम्मू अलहदा, कश्मीर अलहदा, और जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन में, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा था कि जम्मू कश्मीर के टुकड़े किए जाएं। यहाँ के लोगों को स्टेट टैक्स छीना गया, यहाँ के लोगों को बेरोजगारी यहाँ पे छीनी गई। यहाँ के लोगों के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन था कि जम्मू कश्मीर का आवाम खुशहाल रहे, बाहर के लोग यहाँ पे आके लोगों की जमीनों को हड़पने का काम ना करें। लेकिन आज की सरकार ने यहाँ का रोजगार छीन लिया, बाहर के लोगों को मंत्रित करके हमारी जमीनें खाम खाओ लोगों से छीन के आधे रेट में देने का काम यहाँ पे शुरू किया। तो ये जम्मू कश्मीर कहाँ पे जाएगा? आज बैकवर्ड की बातें करते हैं, हम समझते हैं कि पंडित मंगतराम जी के दौर में लोग महसूस करते हैं कि हर एक साथी के साथ इंसाफ यहाँ पे हुआ। और आपसे भी हम यही अपील करते हैं कि कई देर होगी कांग्रेस को इस बरसेदार से बाहर आते हुए, बनी के लोग भी अब संकल्प लें, हम इकट्ठा हो गए और जम्मू कश्मीर में बदलाव लाएंगे। वो बदलाव लाएगी कांग्रेस, जो राहुल गांधी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में भारत जोड़ो के माध्यम से जम्मू कश्मीर में जब भारत जोड़ो यात्रा आएगी, आप लोगों का समर्थन की जरूरत है, आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। और हम आपको दावे से कहते हैं, जम्मू कश्मीर का आवाम मंच बचा चुका है कि जम्मू कश्मीर से हम भाजपा को उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। सब लोगों की नजरें अब कांग्रेस में टिकी है, और कांग्रेस की लीडरशिप विकास साहब हो, खड़गे साहब हो, सब लोग मिलजुल के जो भाईचारे का प्रतीक है, जिसने धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगे, उसने परफॉर्मेंस के नाम पे लोग वोट मांगे। कांग्रेस ने जख्म भरने का काम यहाँ पे किया, जबकि भाजपा ने जख्म और ज्यादा गहरे करने का काम यहाँ पे किया है। आप सारे साथी समझते हैं कि जिन चीजों का जिक्र हमारे मैडम राजपूत ने यहाँ पे किया है, उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से लोगों की भावनाएं, चाहे बिजली की समस्या हो, लोग बिल लेके आ रहे थे। आज भी हम मांग करते हैं इस मंच से कि जो एमनेस्टी स्कीम लगाई वो चंद टाइम के लिए लगाई, उसमें एक किस्त भी 10-10 हजार की किस्त होगी, जबकि आमदन का जरिया 2000-3000 से ज्यादा नहीं है। आप आशा लेबर को पेमेंट सैलरी अभी तक नहीं दे पा रहे, नेशनल मिशन के तहत वो बंदोबस्त नहीं कर रहे, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा विकास का काम यहाँ पे किया। हम मांग करेंगे कि उसको रिव्यू करें, ताकि बिजली की समस्या का समाधान भी सरकार यहाँ पे करे। जिन जिन बातों का जिक्र सारे साथियों ने यहाँ पे किया है, मैं एक एक लफ्ज उनके साथ यहाँ पे खड़ा हूँ। हम सब लोग, कांग्रेस की लीडरशिप आप लोगों के साथ यहाँ पे खड़ी है, और उम्मीद करता हूँ कि आपका समर्थन यहाँ पे मिले। हम बेरोजगारी दूर करने की आवाज को जोरदार तरीके से आवाज बुलंद करें, और जम्मू कश्मीर में जरूर बदलाव लाने का जो निर्णय यहाँ पे लिया, और बड़ी से आवाज यहाँ पे जाएगी, ताकि पहाड़ों की चोटियों से दूर दराज इलाके में कि विकास साहब और कांग्रेस की लीडरशिप ने जो वादा आपसे यहाँ पे किया है कि हम ये जरूर बदलाव लाएंगे, और आइंदा आने वाले दिनों में ये सरकार, इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन पे जोर देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया था कि जमहूरियत बहाल हो। ये पहली भाजपा की सरकार है, 4 साल 9 साल हो गए ये जमहूरियत बहाल करने में डर रही है, क्योंकि इसने भाजपा ने
जन विरोधी नीतियां बनाई। चुनाव की बातें कांग्रेस करा करती थी। कांग्रेस ने हमेशा किया कि लोगों को साथ देने के लिए डोर स्टेप पे मदद हो। अपने एसडीएम हमने तहसीलदार हमने नियामतें यहाँ पे खड़ी कर दी। लेकिन ये भाजपा की सरकार है जो चुनाव कराने से परहेज कर रही है और मैं समझता हूँ कि लोगों की मुश्किलों में इजाफा यहाँ पे हो रहा है। कांग्रेस वचनबद्ध है आप लोगों के जज्बात की तर्जमानी करते हुए एक एक साथी के साथ कंधे के सर कंधा मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे और मंजिल तक पहुंचेंगे जहां पे कांग्रेस का पश्चिम लड़ा पाए। मैं सारे साथियों का और मैडम राजपूत जी का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। बड़े ही अच्छे ढंग से इन्होंने कोई बात छोड़ी नहीं, हर बात आप लोगों की आवाज उठाई। और ये भी मैं कहूंगा कि कोई लोग एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आवाज दबाने के लिए माइक छीनते हैं और आज हम आपसे यही उनसे भी ये गुहार करेंगे कि मैडम राजपूत अकेली नहीं है, हम सब 150 किलो का आदमी इसके साथ खड़ा है, ये अकेले नहीं है। और आज तक हम कभी बर्दाश्त भी नहीं करेंगे कि कोई हमारे साथी के साथ उसकी आवाज दबाने के लिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना बनी से लेकर जम्मू कश्मीर की पहाड़ हो या शहर हो, वहां पे पूरे प्रदर्शनों का बाजार गर्म होगा और उस एडमिनिस्ट्रेशन को मुंह की खानी पड़ेगी। मैं नहीं अल्फाज के साथ कि जिस ढंग से हमारे साथी ने, छोटी लड़की है और मैं समझता हूँ बड़े अच्छे ढंग से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों के साथ जिस तरह से आपने इसका समर्थन यहाँ पे दिया, इसके और हौसले बुलंद हो गए और ये पहाड़ों को चीरते हुए भी अपना रास्ता बना पाएगी। हम सब लोग इनके साथ हैं, जिसके साथ बुजुर्ग ठाकुरदास जैसे हो, वली साहब जैसे हो, बुजुर्गों ने भाषण दिया, बहुत ही अच्छा लगा। मैं तमाम बड़ी के साथियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद। धन्यवाद भल्ला साहब।